नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पीके विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग कक्षा 12 का गणित का अध्ययन करने चल रहे हैं। यह वीडियो जो बच्चे 12 में हो या जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, गणित में हम लोग आव्यूह का अध्ययन कर रहे थे, जो कि प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल कर चुके थे। आज हम लोग दूसरा सवाल करने चल रहे हैं। देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, पढ़िए। प्रश्नावली 3.1 का एनसीईआरटी किताब से सवाल नंबर 2 कहा गया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यहां तक सवाल हो गया। फिर कहा गया है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। तो यहां से एक और सवाल बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोटि क्या होती है, किसी आव्यूह की कोटि। तो सबसे पहले हम आप लोगों को आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल बता देंगे तब क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी भी आव्यूह की जो कोटि होती है, आव्यूह की कोटि प्यारे बच्चों, ये जो है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आप कह सकते हैं। पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। कहने का मतलब, कोटि का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, दो लोगों का ये क्रॉस है, ये गुणा नहीं है, दो संख्या होगा। पहला जो है वो पंक्ति को बताएगा, क्रॉस के बाद जो दूसरा रहेगा वो किसको बताएगा, स्तंभ को बताएगा। तो कहा गया है, और दोनों का यदि गुणा कर देंगे तो वह पूरा अवयव बताएगा। तो देखिए, कहा गया है आपसे कि अवयव कितने हैं, 24। तो इसका जो हल होगा, इसका प्यारे बच्चों जो हल होगा, 24 अवयव, 24 अवयव वाले आव्यूह की कुल कोटि, कुल संभव कोटि या तो बोल दो कुल कोटि कितनी होगी बच्चों। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, 24 का आप गुणनखंड करिए, आप ऐसा गुणनखंड करिए 24 का कि दो संख्या होना चाहिए, दो संख्या होना चाहिए, और दोनों का गुणा करें तो वह 24 ही प्राप्त हो, तो वही उसकी कोटि कहलाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको लिखते हैं, पहले एक से चालू करो। 1 × 24, पहला यही हो गया। दूसरा, दो आएगा कि नहीं आएगा, दो। अब सोचो, दो का गुणा मैं किसमें करूं कि हमारा 24 आ जाए, तो 12 कर दीजिए, 12 दूनी 24। चलिए, तीन सोचो, तीन, तीन का गुणा मैं किसमें करूं कि 24 मिल जाए, तो 8 में करिए, 8 त्रिक 24। चलिए, तीन हो गया। चार, चलिए, चार, चार का गुणा मैं कौन से संख्या में करूं कि वो हमको 24 मिल जाए, तो 6 में कर दीजिए। अब चलिए चलिए, चार हो गया। पांच बढ़िए, पांच, पांच का गुणा किसी में करने पर 24 आएगा, तो नहीं। पांच गुणे, कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका गुणा करने पे 24 मिल जाए, तो पांच नहीं होगा। 6 आइए, तो पांच तो नहीं होगा, पांच नहीं है। 6, 6 है। अब 6 जो है बच्चों, 6 जो है, 6 में अगर मैं 4 का गुणा करूं तो हमको 24 मिल जाएगा। यानी कि अब यही चीज आएगी, रिपीट होगी। तो कुछ मत करिए, चालाकी करिए। अब
आप रिपीट कर दीजिए, यानी कि अब क्या मिलेगा आपको, 6 गुणे 4 ये मिलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 7 तो नहीं होगा, फिर यही ऐसे कर दीजिए, 3 गुणे 8 था तब 8 गुणे 3 कर दीजिए। फिर 12 गुणे क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। फिर 24 गुणे 1 कर दीजिए। तो यही है आपका टोटल का टोटल उत्तर प्यारे बच्चों, ये था आपका सवाल। तो एक बार चलिए फिर से समझ लीजिए। देखिए अवयव कितने हैं, 24। कुल कितने इसके कोटि होंगे, तो ऐसे दो संख्या को लीजिए जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए। तो मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऐसे कुल कोटि होगी जिसमें अवयव कितने होंगे, 24 होंगे। तो यही था आपका उत्तर, समझ में आया। चलिए अब यही जानिए एक और बात कहा गया है, देखिए यदि इसमें 13 अवयव हैं, यदि इसमें कितने अवयव हैं, 13 अवयव हैं, तो इसकी कुल कितनी कोटियां होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर से। तो अब इसको हटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए चलिए देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब तो तरीका मालूम हो गया होगा। पहले मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं ताकि जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं तो उनको पूर्ण रूप से खूब अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अवयव कितने होने चाहिए, 13। यानी कि यदि अवयव जो है वह 13 हो, अवयव 13 वाले 13 अवयव वाले अवयव की कुल कोटि कितनी होगी। तो चलो अब आपको बस ये बताना है कि 13 का ऐसी दो संख्या लीजिए, ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर 13 प्राप्त हो जाए, तो वही उसकी क्या होगी, संभव कोटि हो जाएगी। एक बार फिर से मैं बताता हूं, अवयव जब दिया गया हो तो नियम क्या है, दो ऐसे संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर वही टोटल का टोटल प्राप्त हो। यदि 13 है तो दो संख्या ऐसा लीजिए जिसका गुणा करने पर 13 आ जाए। तो चलिए कौन कौन आएगा, एक से चालू करो। 1 गुणे 13 एक ये हो जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 ये सब नहीं आएंगे, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा। तो यानी फिर वही रिपीट होने लगेगा, यानी कि 13 गुणे 1। तो जब 13 अवयव होगा तो उसकी कुल संभव कोटि कितनी होगी, 1 हो गया, 2 हो गया, यही आपका उत्तर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपका प्रश्नावली 3.1 का एनसीईआरटी किताब से सवाल नंबर 2 जो था ये खत्म हो गया। तो टॉपिक को यहीं रोकते हैं। अब एक होमवर्क देते हैं, आप लोग करिएगा। इसका सवाल नंबर 3 एकदम हूबहू यही है, यदि आप देखना चाहते हैं तो 3 देखिए। देखिए यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसमें 5 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है। ये आपको होमवर्क दे दे या तो चलिए इसी करवाई दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। है उसी टाइप का सवाल। अवयव देखिए कितना दिया गया है, 13। तो इसका हल क्या हो जाएगा, देखिए 18 अवयव वाले अवयव की कुल कोटि कितनी होगी प्यारे बच्चों। नियम तो पता चल गया होगा, दो ऐसे संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पे 18 आ जाए। तो शुरू करो, एक से चालू करो। 1 गुणे 18, 2 होगा कि नहीं होगा सिर्फ बताना है। 2 गुणे 9 होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। 3 में कौन सी संख्या ले जिसका गुणा करने पर 18 आ जाएगा, 6। 3 के बाद 4 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। 5 होगा कि नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 6 होगा कि नहीं होगा, होगा। 6 गुणे 3, अब देखो इतने संख्या नहीं है। अब इसके बाद रिपीट हो रहा है तो बस वही 6 गुणे 3 हो गया। फिर 9 गुणे क्या होगा, 2 होगा। और फिर 18 गुणे
18 गुणे 1 होगा। यही आपका उत्तर हो गया। कहने का मतलब अगर 18 अवयव है तो उसकी कुल कोटि कितनी होगी प्यारे बच्चों? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कोटि होगी। ओके। और देखिए यदि इसमें 5 अवयव हैं, यदि यदि 5 अवयव हैं तो कुल कोटि, अब देखो बच्चों 5 अगर अवयव होगा तो कुल कोटि कितनी होगी? फिर वही नियम याद रखिए, दो ऐसे संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर वही अवयव ही प्राप्त होना चाहिए। यदि मेरे पास 5 है तो 5 है तो दो ऐसे संख्या लीजिए, एक से चालू करो, 1 गुणे 5, बाकी दो के पास आओ, दो होगा कि नहीं? नहीं होगा। 3 होगा कि नहीं? नहीं होगा। 4 होगा कि नहीं? नहीं होगा। 5 फिर अब रिपीट होने लगा तो यानी कि 5 गुणे 1 होगा, ये बीच के संख्या नहीं होगा। तो जब अगर 5 अवयव हैं तो उसकी कुल संभव कोटि कितनी होगी? एक क्या होगा? 1 गुणे 5, एक होगा 5 गुणे 1। तो प्यारे बच्चों यही था आपका ये सवाल नंबर 3। तो इस तरीके से सवाल आज ये कंप्लीट हो गया, 2 भी कंप्लीट हो गया, 3 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए, जो भी सवाल है एक बार खूब बढ़िया से वीडियो देखेंगे तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, टॉपिक को यहीं रोकते हैं, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।